इस वक्त में जो पंजाब के ऊपर सबकी निगाहें हैं अंजलि, उसमें अरविंद केजरीवाल की भी उतनी निगाहें हैं क्योंकि वो भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि देखिए इस सब में जो खींचातानी चल रही है इसमें जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। सत्ता की लड़ाई से लोग परेशान हैं, सरकार को तमाशा बनाकर रख दिया है। केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। अरविंद केजरीवाल को ये सुन के कई लोग ये कह सकते हैं अंजलि कि आप अरविंद केजरीवाल आप ये कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब के अंदर भी, दिल्ली में तो था ही कि वो आपस में किस तरीके से लड़ते हैं। हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को विपक्ष में जगह मिल गई थी पंजाब में, उसके बाद लग रहा था कि बहुत जल्द वो सरकार में भी हो सकते हैं, जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़े थे। लेकिन अंजलि आपको पता है कि किस तरीके से उनके एक एक साथी पंजाब में भी उनको छोड़ते हुए चले गए। वरिष्ठ वकीलों ने जिन्होंने उनका साथ दिया था, जिन्होंने 84 के दंगों को लेकर लड़ाई शुरू की थी, वो तमाम लोग हटते हुए चले गए थे। और हमारे साथी शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, आप कांग्रेस की आपसी खींचतान का फायदा उठाने के लिए भले ही आप पहुंचे हो या अरविंद केजरीवाल पहुंचे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हाउस ऑर्डर में है क्या? क्योंकि उनके यहाँ भी तो बहुत सारी मसले थे जिसकी वजह से आपस में सिर फुटबॉल हो रही थी। भगवंत मान की भी सिर फुटबॉल में बहुत सारी जोर आजमाइश चल रही है। आप अभी पूछेंगे कि हाउस ऑर्डर में है तो अभी तो सब ठीक दिख रहा है, लेकिन बात यह होती है कि जब कुछ अनाउंसमेंट होती है बड़ी, जैसे कि अगर ये अनाउंसमेंट होती है कि कौन सीएम कैंडिडेट बन रहा है, तब पता चलता है कि असल में हाउस ऑर्डर में है या नहीं, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। आम आदमी पार्टी के सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, वैसे तो आम आदमी पार्टी अभी अपना कैंपेनिंग कर रही है और मैनिफेस्टो भी जारी कर रही है, जिसको केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल लुधियाना में पहुंचे हैं। लेकिन चुनौती ये है आम आदमी पार्टी के सामने कि 2017 की तरह कहीं इस बार भी ऐसा ना रहे कि वो चुनाव में सीएम कैंडिडेट ना होने के चलते पीछे रह जाएं। 2017 में भी यही हुआ था। आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग बहुत अच्छी कर रही थी, सभी जानकार ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है और अगर सरकार नहीं भी बना रही तो कांटे की टक्कर है। लेकिन जब नतीजे आए तो दिखाई दिया कि शायद टक्कर में थी नहीं और कांग्रेस ने एक तरफा चुनाव निकाल लिया था। उसका कारण ये माना गया कि कैप्टन अमरिंदर का चेहरा ऐसा था कि उस पर लोगों ने भरोसा किया और कैप्टन के नाम पर ही वोट पड़ गए और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में अपने सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करना है। पार्टी ने यह भी कहा है इस बार वो सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान जरूर करेगी, पिछली बार की तरह बिना सीएम कैंडिडेट के चुनाव में नहीं जाएगी। लेकिन ये सीएम कैंडिडेट कौन होगा? क्या वो भगवंत मान हो सकते हैं, जो कि पार्टी के इकलौते सांसद हैं लोकसभा के अंदर, पार्टी के पुराने वफादार सिपाही हैं? अगर ये नहीं है तो फिर कौन है? तो अगर वो कोई और है, अगर पार्टी के बाहर का है तो फिर पार्टी के अंदर जो है टकराव शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब अनाउंसमेंट होगी तब हमें पता चलेगा कि कितना हाउस ऑर्डर में है, सब कुछ ठीक ठाक है, सारे गुट जो हैं आपस में इस समय लड़ने के मूड में है या नहीं है। जी शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। शुक्रिया शरद आपका।